अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 8 रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। वो कह रहा है कि हमने जो नीचे रिलेशन 4 दिए गए हैं इनके इनवर्स फाइंड करने हैं। टेनिंग हो वेयर ईच रिलेशन एंड इट इनवर्स इज़ अ फंक्शन और नॉट। वो ये कह रहा है कि हमने बताना है क्या ये जो नीचे रिलेशन दिए गए हैं ये क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, और हमने ये भी बताना है क्या इनका जो इनवर्स है वो भी फंक्शन है कि नहीं। हमने पहली बात क्या करना है, इनके इनवर्स फाइंड करने हैं, और हमने ये बताना है कि चारों रिलेशन जो है वो फंक्शन है कि नहीं, और इनके जो इनवर्स हैं वो भी फंक्शन है कि नहीं। हमने ये सारी बातें डिस्कस करनी है आज क्वेश्चन नंबर 3 में। पार्ट नंबर वन में वो ये कहता है कि हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है 2 1 3 2 4 3 5 4 एंड 6 5, ये हमारे पास एक रिलेशन है। जो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है। मीन के जो सेट बी के एलिमेंट होते हैं, वो जो सेट ए होता है वो सेट ए से सेट बी की तरफ हमारे पास एक फंक्शन होता है। जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सेट ए के एलिमेंट होते हैं, और जो सेट बी के एलिमेंट होते हैं वो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे होता है। अब देखो ना, हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 3 4 5 एंड 6, इसमें कोई भी लफ्ज़ रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कब हमने फंक्शन की मैंने वो डिस्कस किया था डेफिनेशन और इसकी टाइप डिस्कस की थी, तब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था किसी भी रिलेशन का अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो, मीन के किसी भी रिलेशन के अंदर किसी भी हमारे पास रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो तो वो हमारे पास फंक्शन होगा। अब ये हमारे पास फंक्शन है, इसका इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं। हमने करना क्या होता है, एक्स और वाई कंपोनेंट की जगह चेंज करनी होती है। मीन के 2 1 है तो 1 2 आ जाएगा, 3 2 है तो 2 3 आ जाएगा, 4 3 है तो 3 4 आ जाएगा, एंड 5 4 है तो 4 5 आ जाएगा, 6 5 है तो 5 6 आ जाएगा। ये हमारे पास इन्वर्स आ गया है। अब हमने ये बताना है क्या ये इन्वर्स जो है वो फंक्शन है कि नहीं। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट में है वो 1 2 3 4 और 5, मीन के इसमें भी कोई लफ्ज़ रिपीट नहीं हो रहा। मीन के जो इन्वर्स है वो भी फंक्शन है, इन्वर्स इज़ अ फंक्शन। मीन के जो इसका इन्वर्स हमने निकाला है आर का, वो भी हमारे पास क्या है, वो फंक्शन है। किसी न किसी वो हमारे पास कोई फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो भी फंक्शन है। सेकेंड पार्ट हमारे पास था 1 3 2 5 3 7 4 9 5 5। अब देखो इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का 1 2 3 4 और 5, ये रिपीट नहीं हो रहे। मीन के इसमें कोई भी लफ्ज़ 2 दफ़ा नहीं आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट में, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। यस इज़ अ फंक्शन, ये हमारे पास क्या है, आर कोई फंक्शन है। इसका इन्वर्स हम फाइंड करेंगे। इन्वर्स फाइंड करने का मैंने अभी आपको बताया कि करना क्या होता है, एक्स और वाई कंपोनेंट की हमें जगह चेंज करनी होती है। मीन के 1 3 लिखा हुआ तो 3 1 आ जाएगा, 2 5 तो 5 2 आ जाएगा, 3 7 तो 7 3 आ जाएगा, 4 9 तो 9 4 आ जाएगा, 5 5 तो मीन का 5 5 ही रहेगा। मीन कब जगह चेंज करेंगे तो 5 5 ही रहेगा। अब हमने इसका ये बताना है क्या इन्वर्स जो है वो फंक्शन है कि नहीं। तो हमारे पास 3 5 7 9 और 5, अब ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो 5 है वो पेयर 2 के साथ भी बना रहा है, 5 जो है वो पेयर 5 के साथ भी बना रहा है। मीन कि जो 5 है फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है ऑर्डर पेयर का, इसमें 5 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है इसमें। मीन कि जो 5 है वो 2 के साथ पेयर बना रहा है और 5 के साथ भी पेयर बना रहा है। इसका मतलब ये जो इसका इन्वर्स है इस सेट आर का वो हमारे पास फंक्शन नहीं है। मैंने बताया था जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट ना हो वो फंक्शन होता है। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है 5 वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास नहीं है।
पार्ट नंबर 3 में हमारे पास एक जो हमारे पास सेट दिया गया है जो एक्स से बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर से, मीन के तमाम रियल नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तमाम वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे एक्स की जगह, और हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमने सबसे पहले रिलेशन फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। अब वो रिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर लिया। कब हम एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी, ज़ीरो पुट करेंगे तो 3 आ जाएगी, ये हमारे पास सेट आएगा 0 3। पहले हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से आपको तरतीब वाइज समझ आ जाएगी। पहले मैंने एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया, -3 पुट किया। कि मैं -3 पुट करूँगा तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 हो जाएगा। -6 में से कब मैं 3 मैं ऐड करूँगा तो हमारे पास जवाब कितना बच जाएगा, -3 बच जाएगा। मीन के मैंने एक्स की जगह -3 पुट किया, वाई भी हमारे पास -3 ही आ गया। अब मैं एक्स की जगह -2 पुट करता हूँ। एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया, -2 पुट किया, -2 मल्टीप्लाई 2 -4 हो गया, -4 + 3 तो -1 बच गया। तो हमारे पास जो ऑर्डर बच गया वो -2 -1 आ गया। कब मैंने x जगह -1 पुट किया तो -1 पुट करूंगा तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई -1 -2 आ जाएगा, -2 + 3 तो 1 आ जाएगा। तो मैंने -1 पुट किया तो y का जवाब क्या आ गया, 1 आ गया है। कब मैं x = 0 पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, तो y का जवाब क्या आएगा, 3 आ जाएगा। कब मैं x = 1 पुट करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 + 3 5 आ जाएगा। मीन क्या x जगह मैंने 1 पुट किया, 5 जगह क्या आ गया, 5 आ गया y की जगह। कब मैं x जगह 2 पुट करूंगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, 4 + 3 की हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। मीन के मैंने x 2 पुट किया, y 7 आ गया। अब मैं x = 3 पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, 6 + 3 9 हो जाएगा। मीन के मैंने x 3 पुट किया, y हमारे पास 9 आ गया। ये हमारे पास फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि हमने 6 वैल्यू पुट किए। देखो मैंने हमारे पास जो -3 -2 -1 0 1 2 और 3, मीन के हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो रिपीट इस इक्वेशन में नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन है। और कब मैं इसका इन्वर्स फाइंड करूंगा, इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैंने करना क्या होता है, एक्स और वाई कंपोनेंट की जगह चेंज करनी होती है, सिंपल। मीन के ये -3 है तो -3 आ जाएगा, ये -2 -1 है तो -1 -2 आ जाएगा, -1 1 है तो 1 -1 आ जाएगा, 0 3 है तो 3 0 आ जाएगा, 1 5 है तो 5 1 आ जाएगा, 2 7 है तो 7 2 आ जाएगा, 3 9 है तो 9 3 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, इसका इन्वर्स है। अब इसका इन्वर्स जो है वो भी फंक्शन है। क्यों इसका फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास जो है -3 -1 1 3 5 7 और 9 ये रिपीट नहीं हो रहे, इसका मतलब ये फंक्शन है। कब मैं इस इक्वेशन के अंदर सिंपल, कब ये मैंने वैल्यू फाइंड करने की जगह मैं कब इसको इक्वेशन को फाइंड करूंगा, सिंपल मैंने x और y कंपोनेंट की जगह चेंज कर देनी, तो हमारे पास क्या होगा, x = 2y + 3 आ जाएगा। ये हमारे पास वही इक्वेशन है जो हमारे पास इन ऑर्डर पे को सेटिस्फाई करती होगी, जो x इनवर्स के हैं, सॉरी हमारे पास r इनवर्स के हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन मैंने अभी बताइए, जो हमारे पास r इनवर्स आया, ये फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास इसमें जो फर्स्ट किसी भी ऑर्डर पे का फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा। मीन के -3 -1 1 3 5 7 और 9 ये रिपीट नहीं हो रहे, इसका मतलब जो इसका इन्वर्स है वो भी फंक्शन है। और इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है, वो लास्ट पार्ट ये है कि y² = 4ax। हमने ये बताना है कि यह फंक्शन है कि नहीं है, और उसने ये कह दिया जो x की वैल्यू है वो तमाम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। मीन के इसमें नेगेटिव वैल्यू हम x की पुट नहीं कर सकते, मीन के हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू और 0 वैल्यू ही पुट कर सकते हैं। तो कब मैं इस इक्वेशन में x = 0 पुट करूँगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 ही होता है, तो y = 0 ही आ जाएगा। कब मैं इस इक्वेशन में x = 1 पुट करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, y² = 4a आ जाएगा। कब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, y = ±2a स्क्वायर रूट आ जाएगा, सही। कब मैं x = 2 पुट करूंगा तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगी, ये हमारे पास आएगी y² = 4 मल्टीप्लाई बाय 2a आ जाएगी। तो कब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो हमारे पास, कब स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 2a आ जाएगा। इसी तरह का मैं 3 पुट करूंगा तो 3 पुट करूंगा x की जगह, तो हमारे पास क्या आएगा, y² = 4 मल्टीप्लाई बाय 3a आ जाएगा। कब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, +- 2 स्क्वायर रूट 3a आ जाएगा। कब मैं x की जगह
हमारे पास 4 पुट करूँगा तो 4 × 4 16 होता है। तो कब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो +-4 स्क्वायर रूट a आ जाएगा। ये हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। कब मैं इसका 0 1 2 3 4 पुट करूँगा अप टू सो ऑन। मीन के इसमें हमने जीरो नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इस तरफ 3 डॉट नहीं लगाए। हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है, 0 पुट करना है। क्या अब ये फंक्शन है कि नहीं, अब हमने ये बताना है। देखो ये जो ज़ीरो है वो हमारे पास ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के साथ पेयर बना रहा है, और जो 1 है वो +2 के साथ भी पेयर बना रहा है, और 1 जो है -2 स्क्वायर रूट 2 के साथ -2 स्क्वायर रूट a के साथ भी पेयर बना रहा है। इसी तरह जो 2 है वो प्लस और -2 के साथ स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट a के साथ पेयर बना रहा है। जो 3 भी है वो भी प्लस और -2 वैल्यू है, 2 स्क्वायर रूट 3a के साथ पेयर बना रहा है। इसी तरह जो 4 है वो प्लस और -2 वैल्यू है, जो 4 स्क्वायर रूट a के साथ पेयर बना रहा है। ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? मीन के जो 1 है वो एक प्लस वाली 2 के साथ, और 1 जो है माइनस वाली 2 स्क्वायर रूट a के साथ फंक्शन बना रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास जो फंक्शन है ये नहीं है। क्योंकि मैंने कहा था जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा। ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, इसलिए ये हमारे पास रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। अब इसका जो इन्वर्स हम कैसे फाइंड करना है, हमें सिंपल x और y कंपोनेंट की जगह चेंज करनी है। मीन का 0 0, अब ये +-2 स्क्वायर रूट a 1 आ जाएगा। इसी तरह हम इसकी जगह चेंज करेंगे तो हमारे पास +-2 स्क्वायर रूट 2a, 2 आ जाएगा। कब मैं इसकी जगह चेंज करूंगा तो +-2 स्क्वायर रूट 2a, 3 आ जाएगा। अगर मैं इसकी जगह चेंज करूंगा तो हमारे पास +-4a स्क्वायर रूट a, 4 आ जाएगा। अब हमने ये बताना है क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। अब ये इसका जो इन्वर्स है वो फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि हमारे पास 0 की रिलेशन 0 आ रही है। अब +2 स्क्वायर रूट a की रिलेशन भी 1 आ रही है, और -2 स्क्वायर रूट रेशियो की भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। मीन के इसमें जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, एक प्लस में और एक माइनस में, 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, सेम नहीं है इसमें। और इसमें भी इसी तरह एक +2 स्क्वायर रूट 2a की रिलेशन भी 2 आ रही है, और -2 स्क्वायर रूट a रिलेशन की इसकी भी 2 आ रही है। इसी तरह इस ऑर्डर पेयर में और इस ऑर्डर पेयर में भी सेम यही मेथड है। मीन का इसका जो इन्वर्स है वो फंक्शन है। कब मैं इसको इक्वेशन को, इस सेट को फाइंड करने के लिए मैंने सिंपल करना क्या है, इंटरचेंज दी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटरचेंज x एंड y। हमने इंटरचेंज कर देने x y, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आ जाएगी। तो हमारे पास जो इन्वर्स आता है आर इनवर्स इज इक्वल टू x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आ जाएगा। आर ग्रेटर देन क्या होगा, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा। इनवर्स इज अ फंक्शन, मैंने अभी बताया जो इसका इनवर्स है वो फंक्शन है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा। सही है, क्योंकि ये इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट प्लस और माइनस में है, लेकिन सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है। हमें सेकंड एलिमेंट चेक करना ही नहीं, हमें सिंपल फर्स्ट एलिमेंट चेक करना है। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये हमारा पास जो सेट है वो फंक्शन है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।